हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का ये वाला आर्टिकल ट्रेजिक इवनिंग। ये वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक है उस पे बेस्ड है। इंडिया को क्या क्या खतरा है और देशों को क्या क्या खतरा है भूकंप का, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। इसमें सारा के सारे आंकड़े दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है कि किस हिसाब से वहां पे भूकंप आया था, और इंडिया के बारे में भी बताया हुआ है और देशों के बारे में भी है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टू स्टे अपडेटेड रहने के लिए बहुत अच्छा ये आर्टिकल है। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं हर एक चीज को कवर करती हूँ यहाँ पे। वोकैबुलरी से लेके ग्रामर से लेके लाइन टू लाइन हम पढ़ते हैं, और हर एक फ्रेज का, हर एक सेंटेंस का हम मैं अच्छे से ट्राई करती हूँ को आपको मीनिंग बताऊं विद ग्रामर स्ट्रक्चर। वोकैबुलरी आपकी बिल्ड होती है इससे। इस वीडियो के लास्ट में आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स और मीनिंग आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि मैम आप वीडियो रोज डाला कीजिए। तो ये जो एडिटोरियल के वीडियो है, एक मंडे को आता है, एक थर्सडे को आता है, और एक आता है सैटरडे को। हर इवनिंग में आपको ये मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेजिक इवनिंग। ट्रेजिक इवनिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेजिक क्या हो गया? ये ट्रेजिक हो गया ये एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ट्रेजिक। और इवनिंग क्या मतलब क्या है आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। एक दुखद भरी, ठीक है, और एक ट्रेजेडी से भरी हुई, जो कि हार्ट ब्रेकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक डिजास्टरस क्या है? इवनिंग, ठीक है। ऐसी शाम जो कि क्या थी? सैड करने वाली थी, ट्रेजिक थी, एक घटना से भरी हुई थी, ठीक है। वेनेजुएलाज क्वेक होल्ड्स लेसन्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। अब वेनेजुएला क्या है? कंट्री का नाम है, तो नाउन हो जाएगा ये। क्वेक भी हमारा नाउन है, अर्थक्वेक। होल्ड्स क्या है? ये है हमारा वर्ब। होल्ड का एस फॉर्म आ गई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट यूज हुआ है कि वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक था, एपिस्ट्रॉफी एस आ गया। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले और वीडियोस में भी बताया कि जब भी हमारे पास एपिस्ट्रॉफी एस आता है किसी भी वर्ड के साथ, जैसे कि यहाँ पे वेनेजुएला के साथ आया है, तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वेनेजुएला के साथ आया है क्वेक, तो इसका मतलब हो जाएगा का, ठीक है। जैसे गर्ल्स का, बॉय का, स्कूल का, ठीक है। जैसे कि स्कूल, ठीक है, इस तरह से। तो क्या बोल रहे हैं कि वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक है उस वो क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। पकड़ता है, ठीक है। किसको? एक लेसन। लेसन क्या है? यहाँ पे नाउन हो गया। ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, और ये हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है, जिसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। इंपॉर्टेंस भी हमारा नाउन है। किस चीज की इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस प्रिपेयर्डनेस की। अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे नाउन हम इसलिए पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे द लगा है इसके साथ, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस भी क्या है? हमारा नाउन। तो क्या बोल रहे हैं? जो वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक है ये एक लेसन कैरी करता है, एक लेसन है इसके पास, एक लेसन हमें दिखाता है, पकड़ता है, उठाता है। ऑन द इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस पे, किसकी महत्व, किसके सिग्निफिकेंस पे, किसकी महत्वपूर्णता पे? प्रिपेयर्डनेस की। मतलब हमें किस तरह से रेडी रहना चाहिए, किस तरह से हमको तैयार होना है अर्थक्वेक, इस टाइप के डिजास्टर ना हो फ्यूचर में उनके लिए, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लेसन। On Wednesday, two earthquakes of magnitude 7.1 and 7.5 struck seconds apart, leveling large parts of Caracas, Venezuela. क्या बोल रहे हैं? वेडनेसडे को। अब डे है तो डे के साथ हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि डे और डेट के साथ हम हमेशा ऑन लगाते हैं, ठीक है। ऑन वेंसडे ऐसे नहीं बोलोगे इन वेंसडे, इन सैटरडे, नो, ऑन सैटरडे, ऑन वेंसडे, इस तरह से, ठीक है। तो वेंसडे को क्या हुआ? ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, और वेंसडे हमारा एज यूजुअल नाउन है। दो अर्थक्वेक आए, नाउन हो गया। दो अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप हुए ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड्स का क्या मतलब है? एक्सटेंट में, ठीक है, क्या तीव्रता थी उसकी, ठीक है। भूकंप की क्या तीव्रता थी? मैग्नीट्यूड हमारा नाउन है, और इसको मतलब तीव्रता, एक्सटेंट, अ ग्रेट साइज जिसको आप बोल सकते हो, एक बहुत बड़े स्केल पे आया था। क्या थी उसकी तीव्रता? 7 पॉइंट। मैग्नीट्यूड मतलब तीव्रता लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये थी, ठीक है। कितनी थी? 7.1 से और 7.5 तक। स्ट्रक, स्ट्रक का क्या मतलब है? ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ब यूज हुई है। स्ट्रक का मतलब होता है, स्ट्रक जो है स्ट्राइक की ही
सेकंड फॉर्म है। तो स्ट्राइक क्या है, वर्ब फॉर्म, फर्स्ट वर्ब फॉर्म है, फेस फॉर्म है, और इसका जो ये अब स्ट्रक आ गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इसने स्ट्रक किया यानी कि इसने हिट किया। ठीक है, इसने बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, प्रहार किया, हम इसको बोल सकते हैं प्रहार। ठीक है, प्रहार करना, मारना। ठीक है, क्या किया, सेकेंड्स अपार्ट। सेकेंड्स अपार्ट क्या है यहाँ पे, अपार्ट जो है एडवर्ब है। ओके, सेकेंड्स में ही, मतलब दो भूकंप एक साथ आए। ओके, लेवलिंग लार्ज, लेवलिंग क्या है यहाँ पे, ये भी वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की आईएनजी आ गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या करते हुए, लेविंग लार्ज, लेवलिंग। अब लेवलिंग का यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, ये जो सारी वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट, ये आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, तो लेवलिंग का मतलब यहाँ पे है डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, तबाह करता हुआ। ठीक है, तबाह करना हम इसको बोल सकते हैं, तबाह करता हुआ करना। और इसका लेवलिंग आ गया तो लेवलिंग मतलब इसको एक बराबर कर दिया उसने। ठीक है, जितना भी बिल्डिंग्स थी, जितने भी जो थी, उनको डिस्ट्रॉय करते, जो निचली सतह होती है जमीन की, मतलब सारी बिल्डिंग्स को, सारे मकान, ऑफिसेस, सब क्या हो गए थे, ढह गए थे। ठीक है, तो लेवलिंग मतलब डिस्ट्रॉय करते हुए, तबाह करते हुए पूरा का पूरा जो सतह थी, ऊपरी सतह, उसको लेवल अप, उसको लेवल कर दिया, लेवल अप नहीं, लेवलिंग कर दी उसकी। ठीक है, तबाह कर दिया। लार्ज पार्ट्स मतलब बहुत बड़े पार्ट्स, यानी कि बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, जब जो भी थे। ठीक है, किसके, ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, लार्ज पार्ट्स। लार्ज क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और पार्ट्स नाउन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बताऊं यहाँ पे, पर क्या होता है कि रिदम में कई बार मैं भूल जाती हूँ, तो आपकी काफी सारी क्वेरीज ये भी आती है कि मैम आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी मेरी कोशिश रहती है। तो क्या बोल रहा है, कैराकस वेनेजुएला, तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी बिल्डिंग्स थे उसको तबाह करता हुआ ये हुआ। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा, ये सारा का सारा यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी ऐड हुई है ऑफ मैग्नीट्यूड्स। कितने मैग्नीट्यूड्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन, प्रपोजिशन जब आ जाता है तो इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक, अब ये वर्ब है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा यहां तक है, टू अर्थक्वेक्स का, यहाँ पे स्ट्रक इसकी वर्ब है। ठीक है, ये टू अर्थक्वेक्स जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इसके ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये भी उसी की वर्ब है। ठीक है, बताते हुए ये जो वर्ब है यहाँ पे लेवलिंग वाली, ये जो वर्ब है ये इसके लिए यूज हुई है। ठीक है, इसके लिए, वेनेजुएला, कैराकस के लिए। ठीक है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को द एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज पुट द डेड एट 589 एंड द इंजर्ड एट 2980। फ्राइडे को क्या हुआ, जो एक्टिंग, एक्टिंग क्या है यहाँ पे, द एक्टिंग मतलब है यहाँ पे टेम्पररी, जो इनके वो हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। ओके, और एक्टिंग का मतलब है यहाँ पे जो टेम्पररी बने हुए हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या नाम है उनका, डेल्सी रॉड्रिगेज। पुट द डेड मतलब, पुट द डेड का मतलब क्या है, उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने कंफर्म करते हुए, पुट द डेड मतलब बताते हैं, क्या बताया उन्होंने, एट 589 जो है, एट आ गया। देखिए एट क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है। अब हमेशा जब भी आप ऐसे नंबर्स के साथ एट आता है, जब भी इस टाइप के डिस्ट्रक्शन होते हैं, तो जब भी एट आएगा तो एट यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर के लिए आया है, मतलब दे आर नॉट श्योर। ठीक है, दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, एस्टिमेट किया उन्होंने कि भैया इतना आया, ऑलमोस्ट। ठीक है, नियरली जिसको हम बोल सकते हैं, अबाउट जिसको हम बोलते हैं, 589। ठीक है, एंड द इंजर्ड एट, अब यहाँ पे फिर से आ गया एट, तो इतना था। तो क्या बोल रहे हैं, इतने लोग यहाँ पे 589 लोगों की जान गई, और 2980 लोग जो हैं वो मर गए, सॉरी इंजर्ड हो गए। अब ये जो है प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज, इनको एज अ सब्जेक्ट का तरह यहाँ पे, यहाँ तक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। उसके बाद पुट द डेड, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, और ये हमारा नाउन हो गया, और ये पूरा का पूरा हमारी इंफॉर्मेशन हो गई इसकी, एंड हमारा कंजंक्शन हो गया, और द इंजर्ड, ये भी हमारा क्या हो गया, द इंजर्ड, और जो इंजर्ड लोग हैं ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, एट 2980। ओके, इतने। इन ला गुआरा, अब ये देखिए जो पुट है ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ओके, जैसे यहाँ पे ये वाला भी सेंटेंस जो था वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस था। टेंसेस भी साथ साथ में देखेंगे जिससे कि समझ में आए कि हमें कौन सा, किस उसमें हमको वाक्य रखना है। इन ला गुआरा द वर्स्ट हिट स्टेट, ओवर 100 बिल्डिंग्स क्रम्पल्ड टू रबल। अब इन ला गुआरा, अब ये जो स्टेट है बहुत ही वर्स्ट हिट, मतलब बहुत ही बुरी तरह से इसमें प्रहार हुआ, बहुत ही बुरी तरह से हिट हुआ। क्या हिट हुआ, अर्थक्वेक। ठीक है, वर्स्ट हिट, वर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और हिट क्या है, नाउन है। स्टेट हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, ओवर क्या हो जाएगा,
प्रपोजिशन हो गया ओवर 100, क्या बोल रहे हैं 100 बिल्डिंग्स क्रम्बल, मतलब ओवर 100 मतलब 100 बिल्डिंग से भी ज्यादा, ओवर मतलब ज्यादा, ठीक है। बिल्डिंग्स जो है क्रम्पल्ड, क्रम्पल्ड क्या है वर्ब हो गई और रबल क्या हो गया नाउन हो गया। अच्छा देखिए क्रम्पल्ड का मतलब होता है, क्रम्पल का मतलब होता है ढह जाना, ठीक है, ढह गई, ढह जाना, ठीक है, क्रश हो गई, ठीक है, कोलाइड भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, कोलाइड हो गई। और रबल का मतलब होता है, रबल का मतलब होता है यहां पे डेब्रीज, ठीक है, मतलब क्या हो गया उसका मलबा आ गया, ठीक है, मलबा हम उसको हिंदी में बोलते हैं मलबा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो सबसे वर्स्ट हिट स्टेट था जिसका नाम है लागुआरा, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे 100 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स क्या हो गई तबाह हो गई, ढह गई बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक टू रबल, मलबे में तब्दील हो गई, टू रबल आ गया तो तब्दील हो गई, ठीक है, यह होता है इसका मतलब ओवर 100 बिल्डिंग्स। अब देखिए ये जो इन लागुआरा ये जो है इसके लिए इन्होंने ये पूरा का पूरा ये हमारा ये जो ओवर 100 बिल्डिंग्स इन लागुआरा, अब इन लागुआरा द वर्स्ट हिट स्टेट बिल्डिंग्स क्रम्पल्ड, अब ये पूरा का पूरा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड हुई इसके बारे में। जियोलॉजिकली स्पीकिंग, अब जियोलॉजिकली स्पीकिंग मतलब क्या है, जियोलॉजिकल मतलब जो भूवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, उनके स्पीकिंग का यहाँ पे मतलब है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो भूवैज्ञानिकों के नजरिए से अगर हम देखें तो सच डिस्ट्रक्शन, जो ऐसे डिस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे जो तबाहियां होती हैं, डिस्ट्रक्शन यानी कि जो ऐसे तबाही होती है, तो ये क्या हो जाएगा नाउन हो गया, इज इन वेनेजुएला, such destruction is in Venezuela an aberration। ये क्या क्या बोला है जियोलॉजिस्ट ने, क्या फिगर आउट किया है उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऐसा डिस्ट्रक्शन जो अभी हुआ है, जो तबाही हुई है वेनेजुएला में, इज इन, ठीक है, वेनेजुएला क्या है एन एबरेशन है, एबरेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल है, ओके, एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, असामान्य है, ऑर्डिनरी है, नहीं सॉरी ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है, क्या है ये एबनॉर्मल है। इसके आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे लास्ट में वीडियो के। द कंट्री, अब देखिए जियोलॉजिक ये सच डिस्ट्रक्शन इसके लिए हमारा सब्जेक्ट है और ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब इज यहाँ पे यूज हुई है और ये पूरा का पूरा क्या है वो है एबरेशन हमारा नाउन है और ये सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द कंट्री सिट्स वेयर द साउथ, the country sits where the South American and Caribbean plates grind past one another, a boundary that slips sideways rather than thrusting upward। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ये जो कंट्री है वेनेजुएला जो कंट्री है, सिट्स का यहाँ पे सिट्स क्या है वर्ब है और सिट्स का मतलब है यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, सिट का मतलब है यहाँ पे लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे लोकेट है ये वेयर द, जहां पे, ठीक है, वेयर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है कंट्री के लिए, द साउथ सॉरी द कंट्री सिट्स वेयर द, जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए यूज हुआ है साउथ अमेरिकन और कैरिबियन प्लेट्स के लिए। तो क्या बोल रहे हैं ये कंट्री वहां पे लोकेटेड है जहां पे जो साउथ अमेरिकन और कैरिबियन जो प्लेट्स है, मतलब जमीनी स्तर पे जमीन के नीचे जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है कि ये जो वहां पे ये कंट्री लोकेटेड है जहां पे साउथ अमेरिकन और कैरिबियन की जो प्लेट्स है, जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती है ग्राइंड करती है। ग्राइंड मतलब क्या करती है, ग्राइंड का मतलब होता है, ग्राइंड मतलब होता है घिसना, ठीक है, जिसको हम पीसना भी बोलते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रति वो होती हैं घिसती हैं प्लेट्स, ये जो साउथ अमेरिकन और कैरिबियन वाली हैं। पास्ट वन अनदर, ग्राइंड हो गया वर्ब, कैरिबियन प्लेट्स हो गया नाउन और ये भी नाउन है। पास्ट वन अनदर, अभी वन अनदर जो है वन अनदर कैसे कर रहा है एज ए ईच अदर की तरह, ठीक है, ईच अदर यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेसिप्रोकल नाउन है, ठीक है, रेसिप्रोकल नाउन नहीं सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये, ओके। अब बाउंड्री दैट स्लिप्स साइडवेज रादर देन थ्रस्टिंग, और ये एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी सीमा है दैट स्लिप, जो कि दैट क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, बाउंड्री नाउन हो गया, स्लिप्स मतलब वर्ब, ठीक है, जो क्या करती है स्लिप करती है, ठीक है, मतलब स्लिप कर जाती है साइडवेज, मतलब जब इस तरह से वो एक दूसरे के प्रति ग्राइंड होगी तो क्या होगा, मतलब ऊपर जाने के बजाय
ये जो प्लेट्स हैं ये ऊपर जाने के बजाय क्या हो जाती है, साइड को स्लिप कर जाती हैं, ठीक है, साइड की तरफ हो जाती है। जैसे कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो ऐसे करके ये क्या करती है, ग्राइंड करती है, तो ये क्या हो जाती है, ऐसे स्लिप हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड क्या हो जाती है, वो स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, साइडवेज, तो वो क्या हो जाती है, एक ऐसी सीमा हो जाती है, ऐसी सीमा है जहां पे स्लिप कर जाती है। साइडवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है, कि वो साइड में आ जाती है। रादर देन क्या है, कंजंक्शन है, किसके बजाय, थ्रस्टिंग अपवर्ड। थ्रस्टिंग का मतलब क्या है, थ्रस्टिंग का मतलब है अपवर्ड, सॉरी, थ्रस्टिंग का मतलब है यहां पे पुश, ठीक है। ऊपर पुश होने की बजाय क्या हो जाती है, ये साइड में चली जाती है, ओके। अनलाइक मतलब जो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है। किसके सिमिलर नहीं है, द फ्रीक्वेंट क्विक्स। फ्रीक्वेंट क्या हो जाएगा, अनलाइक हमारा एडजेक्टिव है, और फ्रीक्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हो जाएगा एडवर्ब, ओके, एडजेक्टिव। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंट क्विक्स अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा जोन है जहां पे बहुत ज्यादा क्या होता है, एक ऐसी बेल्ट है वोल्केनोज और अर्थक्वेक की, जहां पे मतलब वोल्केनोज और भूकंप का जो है वो बार बार आते ही रहते हैं, ठीक है, वोल्केनोज वहां पे फूटते ही रहते हैं। ये कौन सी जगह है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये बोल रहे हैं कि वो मतलब ऐसा नहीं था, सिमिलर नहीं था। अनलाइक मतलब जो कि सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर। अनलाइक मतलब नॉट सिमिलर। द फ्रिक्वेंट मतलब जो फ्रिक्वेंट मतलब जो ज्यादातर होता है ऐसे क्वेक्स में अलोंग द, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो स्पेस है, वो जो जोन है, तो वहां पे जहां पे हमेशा ही भूकंप और वोल्केनो फूटते रहते हैं, तो उससे सिमिलर नहीं था ये, ठीक है, ये बिल्कुल अलग था, वेरी स्ट्रेंज था, एनॉमली था ये, ठीक है। एनॉमली मतलब क्या है कि ये एबरेशन था। एबरेशन जो हमने अभी यूज किया, एबरेशन यानी कि अनयूजुअल था ये, ठीक है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जैसा भी नहीं था ये। Strain here accumulates quietly over generations before the ground settles its accounts in a single afternoon. Strain मतलब जो दबाव, जो एक तनाव, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोर्ड स्ट्रेस, जो स्ट्रेस जमा होता रहता है, ठीक है, वो जो स्ट्रेन, जैसे आंखों का स्ट्रेन होता है, दबाव हम जिसको बोलते हैं तनाव, ठीक है। स्ट्रेन हेयर, स्ट्रेन क्या है, यहाँ पे नाउन है, हेयर हमारा हो गया एडवर्ब। एक्यूमुलेट्स मतलब जमा होता रहता है, ठीक है, कलेक्ट होता रहता है। एक्यूमुलेट क्या है, यहाँ पे वर्ब है। क्वाइटली मतलब धीरे धीरे, चुपचाप, आपको पता भी नहीं लगता क्या होता है। तो जो दबाव है इन सब चीजों को, जो जमीन के नीचे जो हो रहा है, धरती के नीचे, वो क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो स्ट्रेन है, जैसे अभी यहाँ पे बताया, क्या होता है, वो इकट्ठा होता रहता है। ये जो दबाव होता है, ओवर जनरेशन मतलब कब से, बरसों से, सदियों से होता रहता है। जनरेशंस के यहाँ पे सालों से, सदियों से। बिफोर द ग्राउंड सेटल्स, अब ग्राउंड मतलब सेटल्स इट्स अकाउंट्स इन अ सिंगल आफ्टरनून। सेटल्स, अब बिफोर द ग्राउंड सेटल्स, इसका मतलब क्या है कि उससे पहले ही, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेन है, ये जो स्ट्रेस है, मतलब जब तक सब कुछ ठीक हो, तब तक क्या होता है कि ये क्या करता है, अपना सेटल्स इट्स अकाउंट। सेटल्स इट्स अकाउंट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे, सेटल्स इट्स अकाउंट का मतलब है, ये क्या हो जाता है, ये फूट जाता है, यानी कि ये सेटल्स इट्स अकाउंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अपना क्या करता है, हिसाब किताब चुकता कर लेता है, ठीक है। तो पेज व्हाट इज ड्यू, ठीक है। तो क्या कर लेता है, ये हिसाब किताब ये क्या करता है, चुकता कर लेता है, ठीक है। कि मतलब जितना भी एक्टिविटी हो रही है जमीन के नीचे, तो वो जब तक सेटल हो, उससे पहले, जब तक वो ठीक हो, उससे पहले क्या हो जाता है कि ये मतलब ये अर्थक्वेक के रूप में निकल आता है, ठीक है। बिफोर द ग्राउंड सेटल्स इट्स अकाउंट्स का मतलब क्या है, हिसाब किताब चुकता हो जाता है बाय हैविंग अर्थक्वेक, और जो भी चीजें होती हैं ये सब इन अ सिंगल आफ्टरनून, सिर्फ एक सिंगल आफ्टरनून में। कहां की बात कर रहे हैं, वेनेजुएला की बात हो रही है, ओके। इट इज अर्ली डेज but the seismologists have explained the twin quakes as a doublet. It is early days मतलब क्या है, ये जल्दबाजी होगी डिटरमाइन करने में, क्या कि बट सिस्मोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन, पर जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं, सिस्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो भूकंप वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो अर्थक्वेक के साइंटिस्ट होते हैं, उनकी बात हो रही है। सिस्मोलॉजिस्ट यानी कि जो भूकंप वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं भूकंप वाले। हैव एक्सप्लेन, उन्होंने, हैव आ गया तो हैव यानी कि हमारा वर्ब, ये हैव क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेंड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये तो जल्दबाजी होगी, पर क्या है कि जो सिस्मोलॉजिस्ट है, भूकंप वैज्ञानिक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उन्होंने बता दिया है, उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि द ट्विन केक्स, ये जो दो क्वेक्स आए हैं, ट्विन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सप्लेन हमारी वर्ब है, और क्वेक्स भी हमारा नाउन हो जाएगा। ये जो दो एक जैसे ट्विन लगा दिए, तो एक जैसे जो क्वेक्स आए हैं, वो उनको क्या बोला, एज अ डबलेट। ठीक है, किससे कंपेयर किया, डबलेट से, मतलब डबलेट बोल दिया उनको कि एक के बाद एक जो आया एक जैसा ही थे वो। ठीक है, जो पहला अर्थक्वेक आता है वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा तीव्रता वाला होता है। ठीक है, बहुत उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नॉर्मली ज्यादा होता है, पर जो दूसरा वाला आता है वो थोड़ा कम आता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, पर यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा तीव्रता वाले थे। ठीक है, यानी कि जो पहला था वो कम था बल्कि, और जो दूसरा था वो ज्यादा था। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल था। व्हाट द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे कॉल, जो कि व्हाट क्या हो गया, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके लिए ट्विन क्वेक्स के लिए आया है रिलेटिव प्रोनाउन, कि यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है, ठीक है, यूएसजीएस, वो क्या कहता है, कॉल्स आ गया, वर्ब हो गई, और ये पूरा का पूरा हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन। इन्होंने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन, मतलब इस टाइप का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके बीच में, इंटरेक्शन ये जो दो भूकंप थे उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब अनयूजुअल, क्रिटिकल है। ठीक है, रप्चर यानी कि जो इसका रप्चर मतलब होता है फूटना। ठीक है, वैसे रप्चर मतलब होता है फूटना, ब्रेक होना। ठीक है, तो क्या था, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन था इन दोनों के बीच का, जो ये दोनों अर्थक्वेक थे उनके बीच का। ठीक है, फिर बोल रहे नॉर्दर्न वेनेजुएला सॉ अ स्मॉलर डबलेट लास्ट ईयर, द टर्की सीरिया अर्थक्वेक्स ऑफ 20। अब क्या बोल रहे, नॉर्दर्न जो वेनेजुएला था उसने देखा था। ठीक है, सॉ आ गया, सी की सेकेंड फॉर्म है, सी सॉ सीन। ओके, तो सॉ आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा ये। तो क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब आ गई, नाउन है ये, है ना, और ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अ स्मॉलर डबलेट, एक छोटा डबलेट देखा था, मतलब कम स्तर का जो आया था ये अर्थक्वेक, मतलब तभी भी दो ही आए थे पर वो कम स्तर के थे, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल देखे थे। द टर्की सीरिया अर्थक्वेक्स। अब एक और उसकी बता रहे हैं, जो टर्की सीरिया अर्थक्वेक जब आया था 2023 में, विच किल्ड, जहां पे विच किल्ड ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसके लिए यूज हुआ है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, क्या कितने लोगों के किल हुए, कितने लोग मरे, तो ये फिर से हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है, ओवर से ऊपर प्रपोजिशन है, 55,000 से ऊपर लोगों की मौत हुई, इसमें भी वर ऑफ द सेम प्रोविजंस, वर ऑफ द, ये जो अर्थक्वेक्स थे 2023 के, ये भी कैसे थे, सेम प्रोविनेंस वाले थे। प्रोविनेंस मतलब क्या होता है, प्रोविनेंस मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, उसका भी ओरिजिन वही है। ठीक है, और सोर्स हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, सोर्स, तो ये भी सेम सोर्स का था, ये जो टर्की सीरिया वाला अर्थक्वेक आया था, ये भी 55,000 जिसमें लोग मारे थे, ये भी सेम सोर्स से आया था। यानी कि ये जो अभी जो वेनेजुएला का जो अर्थक्वेक है, इसको कंपेयर कर रहे हैं इस वाले से, जो कि 2023 में टर्की सीरिया में आया था। ओके, देयर शैलोनेस अंडर 30 किलोमीटर्स ड्रोव द फ्यूरी स्ट्रेट इनटू द स्ट्रीट्स अबव। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो दो जो अर्थक्वेक्स आए थे टर्की सीरिया में, वहां पे क्या हुआ, इसका जो शैलोनेस था, यानी कि जो इसका सतहीपन, शैलोनेस मतलब होता है सतहीपन। ठीक है, जो नीचे का जो शैलोपन था, जो नीचे की जो गहराई थी, अंडर 30 किलोमीटर, अंडर क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन हो गया, कितनी थी, 30 किलोमीटर थी। ड्रोव किया, यह क्या हो गया, हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो देयर शैलोनेस अंडर 30 किलोमीटर, इसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट यूज हुआ है ये। ठीक है, अब यहां पे इसकी वर्ब इन्होंने लगा दी, ड्रोव द फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, रोष, क्रोध, फेरोशियस, जिसको हम फेरोसिटी हम जिसको बोलते हैं। फ्यूरी यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह यूज हुआ, एंगर जिसको हम बोलते हैं। तो उसने क्या किया, इसका जो रोष था वो बिल्कुल सीधा सीधा कहां दिखा, स्ट्रीट अबव, मतलब ऊपर की साइड पे दिखा। ठीक है, मतलब जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे दिखा, into the streets above, above मतलब ऊपरी सतह पे। The USGS has flagged a plausible toll exceeding 10,000 and the past is proof that such fears are likely to bear out rather than to be refuted। अब जो USGS है, has flagged, has आ गया तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब चुका है, चुकी है, जिसमें आता है हो गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उसने फ्लैग किया है, उन्होंने चेतावनी दी है। ठीक है, वॉर्न किया है, वॉर्न्ड।
ठीक है। अब प्लॉजिबल, प्लॉजिबल मतलब एक बिलीवेबल, ठीक है, प्लॉजिबल मतलब यहां पे बिलीवेबल, ठीक है, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। क्रेडिबल, टॉल, टॉल मतलब क्या है, यहाँ पे डेथ टॉल जो है, ठीक है, तो उन्होंने चेतावनी दी है कि ये जो टॉल है, मतलब मरने वालों का जो डेथ टॉल है, वो एक्सीडिंग 10,000 तक हो जाएगा, ठीक है, इतना हो सकता है वो। प्लॉजिबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लॉजिबल एडजेक्टिव है, फ्लैग्ड हमारा वर्ब है, और टॉल क्या हो जाएगा, टॉल हमारा नाउन है, ठीक है। टॉल यानी कि जो हानि है वो कितनी होगी, एक्सीडिंग, एक्सीडिंग क्या है, वर्ब है, 10,000 से, मतलब इतनी बढ़ोतरी, मतलब एक्सीडिंग मतलब इतने ज्यादा संभावना है कि इतने लोग, चेतावनी दी है कि 10,000 से भी ज्यादा का चेतावनी दी है, इतने लोगों की मृत्यु होगी। एंड द पास्ट इज प्रूफ, और जो पास्ट है, ठीक है, वो क्या है, प्रूफ है, ठीक है, दैट सच फियर्स, कि इस टाइप के जो फियर्स हैं, इस टाइप के जो डर हैं, आर लाइकली टू बियर आउट। अब बियर आउट का क्या मतलब होता है, बियर आउट जो है ये है फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कंफर्म करते हैं, ठीक है, टू कंफर्म करते हैं, ये बताते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, पुष्टि करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना। और ये क्या करता है, पुष्टि करता है। तो क्या बोलते हैं, जो पास्ट के जो प्रूफ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऐसे डरों को, मतलब इस टाइप के जो डिजास्टर होते हैं, आर लाइकली, लाइकली मतलब ज्यादातर, ठीक है, टू बियर आउट, पुष्टि करते हैं, रादर देन टू बी रिफ्यूटेड, ठीक है। रादर देन क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, के बजाय, रिफ्यूट करने के बजाय क्या है, ये पुष्टि करते हैं कि भाई ऐसा भी है, मतलब ऐसे डिजास्टर इतनी जाने ले सकते हैं। तो क्या है, रिफ्यूटेड मतलब क्या है, डिसअप्रूव करना, ठीक है, जो कि गलत प्रूफ करते हैं, ठीक है, गलत प्रूफ कर सकते हैं, गलत प्रूफ करना, ठीक है। अभी ऐसे बोल रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि यूएसजीएस ने ऐसे बोला है कि हैज फ्लैग्ड एंड द पास्ट। अब फिर वो एंड हमारा कंजंक्शन हो गया, पास्ट हमारा नाउन हो गया, इज प्रूफ, पास्ट क्या है, प्रूफ है, पास्ट के लिए इज आ गया। सच फियर्स, जो ये इस टाइप के जो डिजास्टर्स हैं, इस टाइप के जो डर हैं, वो क्या है, लाइकली मतलब बहुत ज्यादा, लाइकली कैसा एडवर्ब है यहाँ पे, टू बियर आउट मतलब पुष्टि करते हैं, कि ये रिफ्यूट करने के बजाय, मतलब ये आप इनको गलत प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिसअप्रूव नहीं कर सकते हो, ये पुष्टि करते हैं कि लोगों की जान तो जाएगी ही जाएगी इनमें। इंडिया विच हैज ऑलरेडी ऑफर्ड हेल्प शुड, अब इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया क्या कर रहा है, विच हैज, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है इंडिया के लिए, हैज, ऑलरेडी, हैज, और ऑफर्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी क्या किया है, वर्ब थर्ड फॉर्म, हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है हमारा यहाँ पे, एडवर्ब है, ठीक है। क्या क्या है, इंडिया ने पहले ही हेल्प अपनी ऑफर कर दी है, हेल्प यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, शुड मेक रिलीफ, और ये होनी भी चाहिए, हमारी एक क्या है, फर्स्ट ड्यूटी है रिलीफ देने की उनको, ठीक है। सर्च टीम, जो सर्च टीम्स हैं, मेडिकल सप्लाईज हैं, एंड अनग्लैमरस का मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी, ठीक है, साधारण, जो नॉर्मल, जो लॉजिस्टिक्स यानी कि जैसे खाने पीने की चीजें, पानी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स यानी कि वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि वाटर, फूड और टेंट्स वगैरह रहने के लिए, मेडिकल सोर्सेज, और ये जो मेडिकल सप्लाईज उसके लिए लॉजिस्टिक्स यूज हुआ है, ठीक है। तो ये अनग्लैमरस, लॉजिस्टिक्स, अनग्लैमरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये लॉजिस्टिक्स हमारा नाउन हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं इनको भी ऑफर डिजास्टर जोन के लिए, इसके लिए भी हमने ऑफर किया है इंडिया ने। बट देयर इज अ लेसन, पर यहां पे एक पार्ट है, हेयर क्या है, एडवर्ब हो गया, दैट इट ऑट नॉट टू फाइल अवे, कि इसको हमें फाइल अवे नहीं करना है। फाइल अवे यानी कि सिर्फ फाइल्स में ही इसको जगह नहीं देनी है, बल्कि और भूल नहीं जाना है, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक लेसन हमको सीखना है, ठीक है। दैट रिलेटिव इसके लिए पूरा का यूज हुआ है। ऑट टू, देखिए ये क्या है, ऑट टू एक हमारा मॉडल है, मॉडल वर्ब है, इट इज मोर लाइक शुड की तरह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भैया ये हमारा काम है, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन, ठीक है। और एडवाइस की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, सजेशन की तरह भी हम इसका यूज करते हैं, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, यहां पे इसका यूज हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमें ये एक लेसन की तरह है हमारे लिए, दैट इट ऑट नॉट टू, कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सिर्फ इसको फाइल अवे नहीं करना है, मतलब इसको फाइलों में डाल के नहीं रखना है, बल्कि और भूल ही नहीं जाना है, ठीक है। हमें क्या करना, दिस ईयर हमें इसको याद रखना है, और उससे अपने रेडी रहना है चीजों के लिए। दिस ईयर The Bureau of Indian Standards withdrew a decade's worth of commissioned work. अब इंडिया की बात हो रही है कि इस साल दिस हमारा प्रनाउन हो जाएगा, ओके, और नाउन
नाउन ये है ईयर, ठीक है। इस साल क्या किया है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है विड्रू मतलब इन्होंने हटा दिया, ठीक है। विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन, तो ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस साल जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं इन्होंने क्या किया, BIS जिसको हम बोलते हैं, और डेकेड्स वर्थ इन्होंने क्या किया, विड्रू कर दिया, यानी कि हटा दिया किस चीज को, सालों, मतलब डेकेड्स मतलब जो 10 सालों से एक वर्थ ऑफ कमीशन वर्क, कमीशन वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक रिसर्च जो चल रही थी, RESEARCH, ये जो रिसर्च जो चल रही थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया, विड्रू कर दिया है, जो 10 सालों से चल रही थी। दैट फाउंड, जिसमें ये पाया गया, दैट किसके लिए यूज हुआ है, इस रिसर्च वर्क के लिए। फाउंड सिस्मिक, सिस्मिक यानी कि जो भूकंप का जो हैजर्ड, हैजर्ड मतलब खतरा, ओके, डेंजर जो है, जिसको हम डेंजर भी बोलते हैं हैजर्ड को, ओके। जो हैजर्ड है किसका, भूकंप का जो खतरा है अलोंग द हिमालयन, हिमालयन के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे, फ्रॉम बैडली अंडर एस्टिमेटेड, जिस फ्रंट बैडली एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेटेड, जिसको हम बैडली मतलब बहुत बुरी तरह से उसको अंडर एस्टिमेटेड कर रहे थे, बैडली अंडर एस्टिमेटेड, बैडली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब है, बैडली, अंडर एस्टिमेटेड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बहुत ही कम आंक रहे थे, बैडली का मतलब यहाँ पे बहुत ही कम आंक रहे थे, अंडर एस्टिमेटेड मतलब कम आंक रहे थे, और रिविजन यानी कि जो भी सिस्मिक हैजर्ड है, खतरा है, हिमालयन के जो आसपास के इलाके हैं वहां पे इसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और रिविजन दैट नियरली, ये एक ऐसा रिविजन था, एक ऐसा संशोधन, चेंज है, दैट नियरली डबल, अब एक ऐसा रिविजन हुआ, एक ऐसा चेंज हुआ, दैट नियरली, जिसने लगभग डबल डिजाइन, उसने क्या किया, इस डिजाइन फोर्सेस यानी कि जो भूकंप की जो फोर्सेस हो सकती हैं, यानी कि जो भी एस्टिमेशन है उसको डबल कर दिया, डबल्ड आ गया, नियरली हमारा एडवर्ब हो गया, डबल्ड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कर दिया, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है। डिजाइन फोर्सेस इन द हाईएस्ट जोन्स, जो भी हाईएस्ट जोन्स है जहां पे भूकंप के ज्यादा खतरे हैं उसको डबल कर दिया, और उसकी जो भूकंप के जो फोर्सेस हैं उसको भी ज्यादा बता दिया। एंड एडेड, इसने क्या किया, एंड कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, और कंजंक्शन ही है मतलब एडेड, और इसने ऐड किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इसने क्या किया, एक और सिक्स्थ जोन भी ऐड किया टू अ मैप, इस मैप में, यानी कि जो चल रहा था जो रिसर्च चल रही थी उसमें हमें जो खतरा बताया हुआ था हिमालयन के फ्रंट में, वो पहले इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है, कम आंका, पर बाद में इसका फिर से चेंज हुआ, इसमें फिर से रिवीजन आया, रिवीजन हमारा नाउन है यहाँ पे, यानी कि चेंज आया, जिसमें इन्होंने लगभग बताया कि जो डिजाइन फोर्सेस हैं, मतलब जो उन्होंने बताया था कि इतना जो भूकंप का जो खतरा है वो इतना, उसको डबल बता दिया, ठीक है, और उसको बोला कि अभी हाईएस्ट जोन पे जो खतरा है वो डबल है, और उसमें छठा जोन भी उन्होंने ऐड करा उस वाले पुराने वाले मैप में, दैट स्टॉप्ड अ 5, जो कि पहले 5 में लिमिटेड था, स्टॉप्ड मतलब जो पहले 5 में ही रुक गया था, ओके, स्टॉप्ड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पूरा का पूरा मतलब जितने 3-4 यहाँ पे जो वर्ब है वो सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, जो कि सिंपल पास्ट को शो करती है, ओके। एट 5 पे जो रुक गया था, इट वॉज शेल्व्ड आफ्टर अ कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर वार्न्ड द स्टैंडर्ड्स मटीरियली अफेक्टेड ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वॉज शेल्व्ड मतलब, शेल्व का क्या मतलब है, इट वॉज शेल्व्ड आ गया, प्रोनाउन है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये पूरा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। क्या बोल रहे हैं, ये स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया, आफ्टर अ कैबिनेट, बाद में जब कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऑर्डर के थ्रू जहां पे वॉर्न किया, ठीक है। अब ये कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब ये हमारा फिर से सिंपल पास्ट आ गया जो कि एक्टिव वॉइस का है। इसने वॉर्न किया, चेतावनी दी, द स्टैंडर्ड्स मटीरियली अफेक्टेड, मतलब उन स्टैंडर्ड्स पे, उन अनुमानों में कि जो मटीरियली अफेक्टेड, मतलब जो मटीरियलिस्टिक यानी कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये सब है, ये अफेक्ट करेंगे, ये प्रभावशाली हैं, ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंट रूप, मटीरियली का मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इनका प्रभाव पड़ सकता है ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा था, ऑनगोइंग मतलब जो कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स बन रही थी, इसकी वजह से इसको इनको सबको रोक दिया गया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, ये जो बिल्डिंग्स बन रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो मेट्रो प्रोजेक्ट भी इसमें से एक था, तो वो इन सबको रोक दिया गया, ओके।
इंडिया जोन वी स्टिल डिजाइन फॉर 0.36। इंडिया का जो अभी भी जो वी जोन है, ठीक है, जो वी जोन है इंडिया का अभी भी स्टिल मतलब अभी भी क्या है, डिजाइन करता है, किसको बताता है कि 0.36 की जो ग्रेविटी, जी मतलब ग्रेविटी, ठीक है, जहां पे जी मेजर्स फॉर हाउ मच द ग्राउंड कैन शेक, मतलब ग्रेविटी मेजर करती है, नापती है कि कितना ज्यादा ग्राउंड शेक कर सकता है व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। ओके, जब अर्थक्वेक आए तो कितना हो सकता है वो बता रहे हैं। तो 0.36 की ग्रेविटी बताई है जोन वी में। पाकिस्तान और नेपाल ऑन द सेम कोलाइडिंग फ्रंट, बोल रहे पाकिस्तान और नेपाल भी वो सेम ही कोलाइडिंग फ्रंट में, इसी तनाव की स्थिति में है, ठीक है, मतलब वहां ये भी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं वो टकराव क्षेत्र है, ठीक है, कोलाइडिंग मतलब टकराव क्षेत्र है, अर्थक्वेक यहां पे भी आ सकता है। रेकन ऑन हमारा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, रेकन ऑन का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, और नियरली लगभग, ठीक है, एडवर्ब है नियरली, कितना 0.75 जी की ग्रेविटी, मतलब इतनी ग्रेविटी यहां पे भी अनुमान लगाई जा सकती है। पाकिस्तान और नेपाल जो कोलाइडिंग फ्रंट, मतलब ये भी टकराव क्षेत्र हैं भूकंप के। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान ऑन अ फुल जी, और यूनाइटेड स्टेट और जापान जो भी, जो ये दोनों जो कंट्री है, ये भी क्या है, फुल जी में है, फुल ग्रेविटी में है और मोर उससे भी ज्यादा। नियरली लगभग 79% ऑफ इंडियंस जो है, हम जो लोग हैं, लिव रहते हैं, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया अब यहां पे, तो क्या बोल रहे, नियरली जो हो गया हो जाए एडवर्ब हो गया नियरली, तो लगभग हमारे जो 79% हम जो इंडियंस है रहते हैं अंडर प्रेपोजिशन है मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक है, टू सेवर मॉडरेट टू सिवियर सिस्मिक थ्रेट। तो हम क्या है, हम जो 79% ऑफ इंडियंस हैं वो रहते हैं किसके अंतर्गत, मॉडरेट यानी कि मीडियम, और सिवियर मतलब ज्यादा, इंटेंस, ठीक है, सिस्मिक थ्रेट के अंदर, ठीक है, इस डर के अंदर, मतलब जहां पे वो है कि भैया यहाँ पे भूकंप आने का चांसेस ज्यादा हैं। एंड 95% ऑफ अर्थक्वेक डेथ्स अकर इन द 95% ऑफ अर्थक्वेक डेथ्स अकर इन द 1-2-3 स्टोरी हाउसेज दैट नो कोड एवर रीचेस। अब क्या बोल रहे हैं, 95% जो अर्थक्वेक होता है ना, जहां पे डेथ होती है अर्थक्वेक की वजह से, वो अकर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, और अर्थक्वेक डेथ जो है वो नाउन है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और एज अ वर्ब इसकी तरह इसके लिए यूज हुआ है। इन द वन स्टोरी, ये पूरा का पूरा हमारा वो है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन द मतलब जो 2-3 मंजिला जो घर होते हैं ना, वहां पे ज्यादा डेथ हमारी देखी जाती है अर्थक्वेक की वजह से। दैट नो कोड एवर रीचेस, जहां पे जो ये होते हैं नो कोड मतलब जहां पे कोई सहायता नहीं पहुंचा सकती, और ये बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग जोन होते हैं, ठीक है। वेनेजुएला इज अ पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, पोर्टेंट जो हमारा नाउन है, ठीक है, वेनेजुएला क्या है, एक पोर्टेंट है, पोर्टेंट यानी कि एक वार्निंग साइन दे रहा है, ठीक है, पोर्टेंट मतलब होता है वार्निंग साइन देता है जो, ठीक है, पोर्टेंट का यहाँ पे मतलब है अ वार्निंग साइन फॉर फ्यूचर, कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, वेनेजुएला एक हमारे लिए एक वार्निंग साइन है, एक चेतावनी की तरह ऑफ द इम्प्लिसिट डेंजर, इम्प्लिसिट एडजेक्टिव है, तो क्या बोल रहा है कि एक छुपा हुआ, इम्प्लिसिट मतलब एक हिडन, इनविजिबल, अंडरलाइंग हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनविजिबल, एक इनविजिबल डेंजर है, एक डर है इनविजिबल, दैट एग्जिस्ट। एक्सप्लिसिट मतलब इम्प्लिसिट मतलब होता है छुपा हुआ, डेंजर वो डर, ठीक है, दैट एग्जिस्ट जो कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट आ गया, एस आ गया इसमें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ्रेज है ये। द साइंस ऑफ प्रिडिक्शन विल रिमेन, अब ये जो विज्ञान है प्रिडिक्शन का, प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान, ठीक है, प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान, कि कहां पे क्या, पूर्वानुमान, ठीक है, कि कहां पे क्या होने वाला है, उसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। विल आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, तो क्या बोलते हैं, साइंस तो प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है, रिमेन मतलब रहेगा इसका प्रिडिक्शन, फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर मतलब जो हम जो पूर्वानुमानित, फोरसीएबल मतलब पूर्वानुमानित, ठीक है, ये क्या हो जाए, ये है हमारा एडजेक्टिव, फोरसीन हो जाएगा, तो फोरसीन और प्रिडिक्शन दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, सिनोनिम्स आप इसको बोल सकते हैं। और फोरसीएबल यहाँ पे क्या है, जो पूर्वानुमानित जो हमारा फ्यूचर है, उस वो तो साइंस का प्रिडिक्शन उसमें रहेगा। होप फिलिंग द गैप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, और जो एक आशा है वो इन गैप्स, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता की जो गैप्स हैं उसको होप फिल करती रहेगी। फिल व्हाट कैन बी डन इज बिल्ड, अब क्या किया जा सकता है, कैन क्या हो जाएगा, वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब है, सकता है यानी कि व्हाट कैन बी डन,
व्हाट कैन बी डन आ गया तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, ठीक है, पैसिव वॉइस का है मॉडल वर्ब के साथ। व्हाट कैन बी डन मतलब क्या किया जा सकता है, इज। अब पूरे इस फ्रेज के लिए इन्होंने ये वाली वर्ब यूज की है, ठीक है, इज वाली हेल्पिंग वर्ब। इज बिल्ड स्ट्रक्चर, क्या करेंगे हम, या तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अपनी सिटी को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उनको कि बिल्डिंग्स कैसे बनानी है कि मतलब वो मजबूत रहे, कि उनकी जो छतें हैं वो ना गिरे ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दैट होल्ड, कि वो कैसे स्ट्रक्चर जो किसको होल्ड करेगा, किसको पकड़ के रखेगा, एंड कीप देयर, जो होल्ड कर सके, और अपने जो इनहाबिटेंट्स हैं मतलब जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, ड्वेलर्स हैं, ठीक है, ड्वेलर्स आ सकता है मतलब जो लोग रहते हैं मकानों में, उनके लिए सेफ रहे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे बिल्डिंग्स घर बनाने पड़ेंगे। द अर्थ फॉलोज, भैया जो अर्थ है वो तो फॉलो करती है, द अर्थ नाउन हो गया, सब्जेक्ट है, फॉलोज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस आ गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। इट्स रिदम, मतलब इट्स हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके क्या करेंगे, इसका रिदम मतलब इसका जो काम है, ठीक है, इसका रूटीन है, अर्थ तो वो करेगी भैया जो उसको करना है। द ओनली चॉइस, सिर्फ हमारे पास एक चॉइस है, वेदर, यानी कि वेदर और यूज हुआ है जो कि है हमारा कंजंक्शन, ठीक है, कि हमें एक, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है कि हम तैयार रहें या ना रहें, ठीक है, तो क्या है हमारा, हमें तैयार रहना होगा। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।